किसान नहीं मान रहे। आंदोलन का आज 17वां दिन है और जगह जगह टोल फ्री किया किसानों ने। एक बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी है। 14 दिसंबर को भी इसकी रणनीति लगातार बनाई जा रही है। गतिरोध लगातार बरकरार है सरकार और किसानों के बीच में। किसानों ने आज दिन भर प्रदर्शन किया, जगह जगह आंदोलन अपना तेज कर चुके हैं किसान। आज कई टोल्स को फ्री किया। टोल प्लाजा फ्री करने का मिला जुला असर नजर आया। अब आगे की स्ट्रैटेजी बना रहा है किसान, आगे की रणनीति बना रहे हैं किसान संगठन। कृषि कानून रद्द करने की मांग है, दो टूक मांग सरकार से, और जब तक ये मांग नहीं मानी जाती किसान कह रहा है वो यूं ही अड़ा रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा। इस बीच अब खाने की तैयारी, रात का समय है, जगह जगह लंगर बॉर्डर्स पर, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर जहां पर हजारों की संख्या में किसान डटे हुए हैं, वहां लंगर व्यवस्था भी चल रही है। दिन भर बैठकें, धरना प्रदर्शन, टोल को फ्री करने की मुहिम, आगे की रणनीति की तैयारी। 17 दिन हो चुके हैं, बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बात अब तक नहीं बनी। अब किसान कह रहे हैं कि लड़ाई और तेज है। किसान क्रांति का 17वां दिन। आंदोलन अपने दूसरे चरण में, जहां पर और भी तेज रणनीति कर चुके हैं अब किसान। आज टोल फ्री किए कई जगहों पर, कई राज्यों में। कल देश भर में टोल को फ्री करने का ऐलान है। इसके अलावा बीजेपी नेताओं मंत्रियों के पुतले भी फूंकेंगे, जिला मुख्यालयों में घेराव भी करेंगे। टीकरी बॉर्डर का रुख करते हैं। साहिल भामरे हमारे सहयोगी हमारे साथ। साहिल, दिन भर का हाल बताएं जरा, क्या चलता रहा और इस समय चूंकि शाम ढल चुकी है, वहां पर क्या तैयारियां हैं? तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि लंगर बांटे जा रहे हैं, खाने का समय है, लेकिन साथ ही साथ आगे की रणनीति भी तैयार हो रही होगी। और यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए देखिए पूजा, सुबह लगभग शाम 4 बजे तक यहाँ पे किसानों के बीच में एक कार्यक्रम होता था, संबोधन किया जा रहा था, नारेबाजी हो रही थी। लेकिन अभी की फिलहाल बात करें तो अभी फिलहाल जो तस्वीरें मैं आपको दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, बैरिकेडिंग की पहली तरफ किसान है जो लगातार हम दर्शकों को पिछले 16 दिनों से दिखा रहे हैं कि अपनी मांगों को लेकर डटे। लेकिन कुछ एक अलग तस्वीर है, यहाँ पे एक टेंट नजर आ रहा है, क्योंकि बीते 16 दिनों से यहाँ पे ये टेंट नहीं लगाया होता स्टेज के ऊपर। लेकिन अब फिलहाल आज अभी कुछ देर पहले यहाँ पे किसानों ने यहाँ पे टेंट लगाया, क्योंकि पूजा कल शाम से बारिश हो रही है रुक रुक के, तो उसको देखते हुए ये टेंट लगाया गया कि जो लोग स्टेज पे सोते हैं रात के वक्त वो कहीं ना कहीं बारिश में गीले ना हो जाए और बीमार ना पड़ जाए, क्योंकि हवाई भी चल रही है। तो उसके मुताबिक ये बड़ा टेंट लगाया गया और तैयारी को देखकर ये कहा जा सकता है कि जो किसान है पूरी तैयारी में है। क्योंकि जैसे कि शाम लगभग 5 बजे के आसपास सिंघू बॉर्डर पर जो मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये कहा जा रहा था कि जो किसान है वो कल जयपुर हाईवे को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि शाहजहांपुर जो टोल प्लाजा है राजस्थान में, उस वहां पे तमाम हजारों की संख्या में जो किसान पहुंचेंगे, उस हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिहाजा से जो किसान है पूरी तैयारी में है। लेकिन अब ये देखते हैं कि सरकार और पुलिस कितनी मुस्तैद है और किस किस तरह से किसानों को कल हाईवे पे आने से रोकती है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि जो तमाम जो डीसी हैं उनके भी कहीं ना कहीं उनके दफ्तरों का जो किसान है घेराव करेंगे। और दूसरे ये भी कहा जा रहा है कि लगभग काफी संख्या में जो किसान हैं जयपुर से दिल्ली की तरफ कल जो है वो कूच कर रहे हैं। तो अब जो लगातार किसानों की संख्या जो है पूजा लगातार बढ़ती जा रही है और आने वाले 2 दिन जो है सरकार के लिए महत्वपूर्ण है पूजा। बिल्कुल। और अब वहां पर चूंकि बॉर्डर एरिया है, खुला एरिया है साहिल, सर्दी का समय शुरू हो गया है और कल बरसात भी हुई थी, मौसम और ठंडा हो गया होगा और मुश्किलें बढ़ गई होंगी, न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि जो वहां पर शिफ्ट में पुलिसकर्मी आते हैं उनके लिए भी समस्या, क्योंकि किसान तो फिर भी रात में सो रहा है, टेंट के नीचे है, लेकिन सुरक्षा तो हर पल मुस्तैद है।
बिल्कुल पूजा, जैसे कि ठंड बढ़ी है बारिश के बाद से, तब से जो मौसम है बदल चुका है, लेकिन तस्वीर ये दोबारा से एक और टिकरी बॉर्डर पे सुरक्षा के लिहाज है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जो किसान है रात के वक्त तो सो जाते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के जवानों की बात की जाए तो तस्वीरें देख सकते हैं बाकायदा रात में ये शिफ्ट वाइज जो है पुलिसकर्मी जो यहाँ पे पहुंचे हैं, ये रात में अब ड्यूटी करेंगे, बाकायदा बैरिकेटिंग पे तैनात रहेंगे। देखिए तमाम पुलिसकर्मी ने जैकेट पहनी हुई है, ऊपर सर पे कैप लगाई हुई है, मफलर्स लगाए हुए पहने हुए हैं। तो कहा जाए पुलिस के लिए एक अहम चुनौती है, क्योंकि एक तरफ किसान बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ कोरोना भी है और अपनी एक तरह से ठंड को भी देखना है। तो उसकी तरह से जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं पूरी से डटे हुए हैं। लेकिन किसानों की बात की जाए तो किसान शाम होते ही अपने अपने जो ट्रॉली ट्रैक्टर है उसमें चले जाते हैं, लेकिन पुलिस को अपनी ड्यूटी निभानी है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो चाहे दिल्ली पुलिस के जवान हो। तो कहा जाए दिल्ली पुलिस के लिए एक तरह से बहुत ही चुनौती भरा ये दिन चल रहे हैं। जिस तरह से किसान आंदोलन में भी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपने घर से दूर रहकर 24-24 घंटे जो है पुलिसकर्मी इस बैरिकेटिंग पे तैनात रहते हैं। और जिस तरह से ये सुरक्षा की मदद है, क्योंकि पूजा कल देर रात दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव भी यहाँ पे पहुंचे थे, तमाम पुलिसकर्मियों से एक तरह से बातचीत भी करी थी, क्योंकि जैसे कि 2 दिन पहले जो दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी कोरोना पॉजिटिव निकले थे, उनको देखते हुए पुलिस कमिश्नर यहाँ पे पहुंचे, तमाम पुलिस वालों से बातचीत करी, उनका हौसला अफजाई किया कि ये रात भर यहाँ पे ड्यूटी में रहते हैं। उनको ये भी कहा कि मास्क पहन कर रहे, बाकायदा एक दूसरे से सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। तो देखा जाए सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस जो है पूरी जैसे। चलिए तस्वीरें हमारे सहयोगी साहिल दिखा रहे हैं, टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं। मुस्तैदी है, सुरक्षा की मुस्तैदी है, उस तरफ किसान हैं। एक टेंट भी लग गया है, क्योंकि कल रात बारिश हुई थी तो टेंट की व्यवस्था कर दी गई है ताकि जो किसान खुले में सोते हैं, मंच पर सोते हैं, वो भीगे नहीं। ये भी एक बड़ी चुनौती, एक समस्या किसानों के सामने।